Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, here we prepare for TGT, PGT, LT grade, and this topic is very important today. We have started series of William Wordsworth. So, in continuation of that series, today we have taken to Milton, or you can say London 1802. बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है इन तीनों एग्जाम्स के लिए और नेट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है। इससे कोटेशंस भी आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और क्या है इसकी पूरी समरी। सो आइए पहले देख लेते हैं कि पोएम का ओवरव्यू क्या है। मींस इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन सर्कमस्टांसेस में ये लिखी गई है। तो जब वर्ड्सवर्थ ने टूर किया था फ्रांस का, और वहाँ से जब पूरा उन्होंने टूर किया, टूर के टाइम पे जो चीज़ें उन्होंने फील की, फ्रांस का उन्होंने टूर किया था और उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी था। तो जो चीज़ें उन्होंने फील की वो ये थी कि ही वॉज स्ट्रक डीपली। उनको एक कहते हैं ना कि कुछ एक अलग सी बात दिखाई दे या फिर जिससे आपको काफ़ी झटका लगे। तो उन्होंने दो चीज़ों में कंट्रास्ट ड्रॉ किया। वो ये था कि फ्रांस के जो लोग थे उनकी जो माइजरी कंडीशन थी वो, और जो लग्जरियस लाइफ उनकी खुद की कंट्री वाले लोग जो जी रहे थे, मींस इंग्लैंड के लोगों में और फ्रांस के लोगों में, दोनों का जो लिविंग स्टाइल था उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। फ्रांस के लोग ऐसी कंडीशन में हो के भी, एक वर्स सिचुएशन में हो के भी जी रहे थे अच्छे से, और यहाँ के जो लोग थे इंग्लैंड के, वो सिर्फ मॉडर्निटी का इम्पैक्ट उन पर देखा गया, जहाँ से कि मॉरल वैल्यूज़, वर्च्यूज़, गुड मॉरल्स आप कह सकते हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ थी वो सारी खो गई थी कहीं ना कहीं पे। तो ये चीज़ उन्हें दिखी जब वो फ्रांस से टूर करके आ रहे थे, तो उन्होंने ये कंट्रास्ट ड्रॉ किया। तो इसी वजह से उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई किया है, अगर हम बोले तो। बहुत ही अच्छे तरीके से वो जो फील करते थे वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए, उनको काफ़ी वैल्यू देते हुए उनको याद किया है। और उनकी पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हैं जिनसे हमें पता चलेगा अबाउट नेचर ऑफ मिल्टन एंड अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन। दूसरा कि उनका ये पर्पस था कि ये अटेंशन ड्रॉ करना चाहते थे वो रीडर्स की भी, कि जो प्रॉब्लम्स इंग्लिश सोसाइटी, मींस इंग्लैंड के लोग जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी उस टाइम पे, प्रॉब्लम इंग्लैंड के लोगों के लिए नहीं थी। वर्ड्सवर्थ जो देख रहे थे वो एक प्रॉब्लम थी कि मॉरल वैल्यूज़ वहाँ से खोती जा रही थी। पूरी तरीके से मॉडर्निज्म का उसके ऊपर इम्पैक्ट था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने मिल्टन को याद किया और उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे होते तो बहुत अच्छा होता, शायद आप इसमें हेल्प करते इन सारी सिचुएशन से निकालने के लिए, और मेरा जो कॉज है उसमें आप भी मेरी हेल्प करते इन सारी चीज़ों को सही करने में। तो आइए देखते हैं आगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मिल्टन, दाओ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, मिल्टन दाओ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन को बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मिल्टन को इस समय यहाँ पर होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को उनकी क्या है, ज़रूरत है। तो जो ओवरव्यू में मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरत है, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि मिल्टन को वो याद कर रहे हैं। शी इज़ अ फैन। तो शी जो है यहाँ पे, ये इंग्लैंड के लिए आया है। और फेन बोलते हैं काइंड ऑफ दलदल जो स्टैग्नेंट होता है। और स्टैग्नेंट वाटर्स, इंग्लैंड अब क्या बन गया है, एक तरीके से स्टैग्नेंट वाटर हो गया है जो कि हिलता नहीं, अपनी जगह पे रहता है, दलदल। जस्ट लाइक दैट इंग्लैंड भी अपने उस टाइप के कुछ रूल से स्टिक हो गया है, उस टाइप की लाइफ को इंग्लैंड ने अडॉप्ट कर लिया है। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वर्ड्स, और आप सिग्निफिकेंट वर्ड्स भी बोल सकते हैं ऑफ दिस पोइट्री। अल्तार, sword and pen. Altar is for church, signifying this word, and sword is आपको पता है तलवार। pen, पेन इज यूज्ड हियर बिकॉज पोइट की जितनी भी जो ताकत होती है वो सारी पेन में होती है। पेन इन द सेंस वो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को अपनी पोइट्री से वो किसी की लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं, और किसी चीज़ को वो बिगाड़ भी सकते हैं, उतनी उनके अंदर पार होती है। ठीक है, तो पेन में ही पोइट की पूरी ताकत होती है।
फायर साइड, फायर साइड यहाँ पे यूज हुआ है बिकॉज इंग्लैंड में हर घर में एक फायर साइड होती है आग जलाने के लिए, क्योंकि वहां पे ठंडा रहता है। द heroic wealth of all of Hall and Bower have forfeited their ancient English dower of inward happiness। तो इस पूरे में बताया गया है कि किस तरीके से इनवर्ड हैप्पीनेस मीन्स जो ट्रू हैप्पीनेस है, उनको इन सारी चीज़ों ने क्या कर दिया है, एक तरीके से पूरी तरीके से खो दिया है। और जो रियल वेल्थ है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उस डोमेस्टिक लाइफ की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वी आर सेल्फिश मैन रेज अप रिटर्न टू अस अगेन। ठीक है, वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप, ये इंग्लैंड के लोगों के लिए बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि ये सारे क्या है, बहुत ही सेल्फिश लोग बन गए हैं और हमें इस चीज से आप क्या है निकालिए। रिटर्न टू अस अगेन, रिटर्न टू अस मीन्स फिर से हम उन मॉरल्स को, उन वर्च्यूज को समझ पाएं, उस तरीके से अपनी लाइफ में उतार पाएं। तो हमें इस दलदल से आप क्या करिए, बाहर निकालिए। एंड गिव अस मैनर्स वर्च्यू फ्रीडम पावर, गिव अस मैनर्स देन वर्च्यू, वर्च्यू जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो गुड थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन यू, फ्रीडम, किस तरीके से अपनी फ्रीडम को, अपनी लिबर्टी को यूज़ करना चाहिए। देखिए, एक तो होती है फ्रीडम जो जब आप चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए उस फ्रीडम को इक्विवेलेंट करते हैं, और एक चीज़ होती है कि उसी फ्रीडम, उसी लिबर्टी का आप गलत फ़ायदा उठाते हो और गलत ट्रैक से उसको यूज़ करते हो। प्लस पार, जो शक्ति होती है मॉरल्स में, वो सारी चीज़ें हमें बताइए या फिर सिखाइए। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि किस तरीके से मिल्टन की पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है, ग्लोरीफाई करते हुए उनकी पर्सनालिटी को रिवील किया है वर्ड्सवर्थ ने। तो वो बोल रहे हैं, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप कहते हैं कि कोटेशंस लर्न नहीं होती हैं, तो ये कोटेशन में भी पूछा जाता है हमेशा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, उनकी जो सोल थी उसको उन्होंने एक स्टार से कंपेयर किया है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट मीन्स बियॉन्ड एनीथिंग, वो हर चीज से परे है, उनकी जो रूह है। Thou had a voice whose sound was like the sea। साउंड वॉज लाइक द सी डजेंट मीन कि उसका साउंड सी की एग्जैक्ट सी की तरह है, मीन्स उसमें इतनी गहराई है, इतने वर्च्यूज हैं, इतने मॉरल्स हैं, इतनी अच्छाइयाँ हैं कि वो जैसे कि उसका पानी इतना शांत रहता है। आगे की लाइंस में आपको पता चलेगा सी से कंपेयर क्यों किया गया। उस तरीके से वो काफ़ी वास्ट है, उसको समझने वाला चाहिए तो बहुत अच्छे से उनकी पर्सनालिटी को समझा जा सकता है। प्योर एज द नेकेड हेवेंस, जैसे कि हेवन में कोई दाग नहीं होता। दाग इन द सेंस यू नेवर क्वेश्चन एनीथिंग टू हेवन, कि हेवन में क्या ये चीज़ होती है या नहीं होती है, आपको पता है हेवन बहुत ही अच्छी प्लेस है। उसी तरीके से उनकी सोल भी एकदम प्योर है, जस्ट लाइक द सी, जस्ट लाइक हेवन, मैजेस्टिक, फ्री, फ्री फ्री फ्रॉम, मतलब उनके खुद के इम्पैक्ट्स हैं, उनके खुद की थॉट प्रोसेस है। मैजेस्टिक, मैजिकल, मैजिकल इन द सेंस उस तरीके से मैजिकल नहीं, लेकिन अगर वो किसी कॉज में घुस जाएं, किसी चीज़ को ठान लें और उसको सुधारने की कोशिश करें, तो दैट प्रूव्स टू बी मैजिकल। तो इस तरीके की उनकी जो रूह है, उनकी सोल है, जो कि बहुत प्योर और काइंड हार्टेड है। सो डिड द ट्रैवल ऑन लाइफ्स ऑफ कॉमन वे, और उनकी जो लाइफ है, उन्होंने जितना भी ट्रैवल किया, ट्रैवल इन द सेंस तो जो पूरी उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, एंड द एक्सपीरियंस और यू कैन से द रियल इंसिडेंट्स विच वर्ड्सवर्थ हैज सीन इन हिज लाइफ। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन, बहुत ही साधारण लाइफ वर्ड्सवर्थ ने देखी है मिल्टन की। In cheerful godliness, and yet thy heart the lowliest duties on herself did lay। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अब उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की सोल को, या फिर आप कह सकते हैं उनकी पर्सनालिटी को, उनके हार्ट को, जो कि बहुत पोलाइट है, बहुत काम है, उसको उन्होंने गॉड से कंपेयर किया और बोला है कि सारे वर्च्यूज और ड्यूटीज, सारी चीज़ें उसी में क्या है, समा गई है। मिल्टन की जो हार्ट है वो एक तरीके से काइंड हार्टेड है और काफ़ी
पायस सोल आप बोल सकते हैं, होली सोल जिसको हम कहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो पायस मेंस होते हैं, जो पायस मैन होते हैं वो बहुत ही सीरियस होते हैं। बट मिल्टन पायस तो थे, पर ही वॉज नॉट ओवर सीरियस। वो इतने सीरियस कभी नहीं थे। उनके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी थी, ठीक है, जो उनको बियॉन्ड इमेजिनेशन बनाती है। बियॉन्ड इमेजिनेशन मीन्स एक ही पर्सनालिटी में सारे गुण होना, एग्जिस्ट करना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो इस तरीके से ही वॉज फुल ऑफ मेजेस्टी, ठीक है, एंड ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल करप्शन। वो हर करप्शन से या फिर आप कह लीजिए गलत चीज़ों से दूर रहते थे। इसलिए उनको देखते हुए उनका जो पर्सनल कैरेक्टर था वॉज अबव द कैरेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल, क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही सॉलिटरी था। इट वाज टोटली डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ जानते थे, इसीलिए इंग्लैंड की कंडीशन देखते हुए उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से को देखते हुए वो लौटे थे, पूरा उसका दौरा करते हुए, उसका टूर करते हुए। तो उन्हें इंग्लैंड की कंडीशन बहुत ख़राब लगी, और जो जो चीज़ें उनको फील हुई उन चीज़ों को याद करते हुए उस कॉज के लिए उन्होंने मिल्टन को याद किया और अपनी इस तरीके से पोइट्री में उसको उतारा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी पोएम, एंड रियली इट्स वेरी गुड पोएम। If you like this video, so please hit a like button because it gives encouragement to upload more and more informative videos for you all. And अगर इसी तरीके के videos आपको देखने हैं तो please subscribe the channel and hit the bell icon so that यहाँ से कोई भी नया video post होता है तो उसका notification, उसकी information आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने friends से community में ज़रूर share करिएगा because knowledge is name of sharing and always be the cause to make someone smile. If you want PDF of these notes, so you can contact from the contact number given in description box. आप मैसेज करके contact कर सकते हैं। And even if you want me to explain any topic from the syllabus of TGT PGT, so you can comment in comment box. Surely I'll upload the video according to your request. And don't forget to give your feedback कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप कौन सी पोएम देखना चाहते हैं या फिर उसकी समरी या पॉइंट्स आपको चाहिए। प्लीज़ comment in comment box. Thank you so much. Prepare well for your exam. All the best.